तो उसके बूते पर नहीं होएगा। ओनली इन्वेस्टमेंट नहीं है। व्यापार मीन्स खाली पैसा लगाना और उसको छोड़ देना, तो उस तरह से नहीं होता है। व्यापार में आपको 24 घंटा 24 आवर्स आपको जागना पड़ता है। उसके बारे में विचार करना, आगे किस तरह से प्लानिंग करनी है, कैसा एम्प्लॉय का मैनेजमेंट करना है, सेटअप कैसा करना है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी व्यापार मीन्स करना है तो इसका पहला एक है, जो भी प्लेटफॉर्म से आप कस्टमर से जुड़ रहे हैं उसको मार्केट के अप डाउन के हिसाब से नहीं जाना है कि आप कंसर्न से रहना पड़ेगा आपको। भाई कंटिन्यूटी उसमें रखनी पड़ेगी। कोई भी अगर काम में आपको सक्सेस चाहिए तो उसको हमने 2 महीना 4 महीना किया और फिर बैठ गया मेंबर के साथ बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है व्यापार में, क्यों जो नीचे ऊपर हो रहा है, या नए कस्टमर के रिस्पॉन्सेज क्या है, क्या कस्टमर मांग रहा है, ग्राहक की क्या डिमांड्स है, उस अकॉर्डिंग आपको आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रोडक्शन में वो सारा रोज नया क्या कर सकते हैं और रोज अलग अलग व्यवसाय में कैसे कैटेगरीज जोड़ सकते हैं। आज हम जब व्यवसाय बिजनेस गारमेंट का कर रहे हैं तो हम दूसरा तो प्रोडक्ट ला के नहीं कर सकते। लोग क्या सोचते हैं, सर 6 महीना 8 महीना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार गजनरी टेक्सटाइल के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज का जो विषय हमारा है कि बिजनेस अगर आपको सफल करना है या सफलतापूर्वक बिजनेस को आपको आगे लेके जाना है तो कौन सी आदतें है, तो कौन सी हैबिट्स है जो आपको आगे जाके बिजनेस में आपको सफल बना सकती है और एक अलग से मुकाम के आपको लेके जाके बिठा सकती है। तो ऐसे कुछ आदतों के बारे में आप आज जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जो पहले प्रोफेशन चुन रहे हैं या कोई व्यापार या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या किसी नए व्यवसाय में आप आ रहे हैं, तो आप उस व्यवसाय के बारे में, उस बिजनेस के बारे में या जिस प्रोडक्ट के कैटेगरीज में आप जा रहे हैं उसके बारे में पहले तो आपको उस विषय में नॉलेज होना चाहिए। उस क्षेत्र में आपने आपके 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल जितना आपका एक्सपीरियंस है या कुछ आपने हद तक उसको एक्सपीरियंस ऐसा पाया है, आपको श्योरिटी हो गई है अपने दिमाग पे आपको या अपने इस पे आपको खुद को कॉन्फिडेंट हो गया है कि हम उस बिजनेस में अगर उस प्रोडक्ट के बारे में, अगर उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उस व्यवसाय में जाके बढ़ते हैं, हम आगे जाके उसमें सफल हो पाएंगे। तो ऐसे कुछ आपको उसमें नॉलेज होने चाहिए या उसके विषय में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आपका उसमें अनुभव होना चाहिए कि भाई आपने उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में कितना गहरा उसमें अध्ययन किया है या उसमें कितने साल आपने लगाए हैं, तब जाके उसमें आपको उस बिजनेस में जाना चाहिए। या तो ऐसा आप कर सकते हैं, उस व्यवसाय में आप पहले जाके कहीं पर, आजकल बहुत सारे जो बड़े हमारे व्यापारी होते हैं, गुजराती मारवाड़ी जो परिवार होते हैं, वो अपने जो आगे आने वाली बच्चों की जो पीढ़ी है उनको अगर उस बिजनेस में लेके आना है, जैसे अगर उनका कपड़े का व्यवसाय है या कोई भी अलग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो उस बिजनेस से उसमें लेने के पहले या अपने बिजनेस में लाने के पहले कहीं न कहीं उसको उस व्यवसाय से जुड़े हुए अपने जो व्यापारी अलग बंधु होते हैं, उनके पास उनको नौकरी करने भेजते हैं। उनका उनके पीछे उद्देश्य यही होता है कि उस व्यवसाय से जुड़ी हुई क्या समस्या है, क्या उसमें कैसे काम करा जाता है, कैसे स्टाफ, एम्प्लॉइज़ या किस तरह से उसका प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें समझनी होती है। तो इस विषय में जब तक हमको जानकारी नहीं होएगी, जब तक हम उसको पूरा समझेंगे नहीं, तो वो उस विषय की जाके साल, 2 साल नौकरी करके उस समझता है कि ये अगर कोई कारखाना, कोई दुकान या कोई व्यापार चल रहा है, तो वो किस तरह से चल रहा है, उसमें क्या-क्या समस्याएँ आ रही है, क्या-क्या उसमें दिक्कतें आ रही है, या नए प्रोडक्शन करते हैं तो किस तरह से उसको चुनते हैं। तो काफ़ी सारी उसमें चीज़ें उनको सीखने मिलती है। जब तक आपको अनुभव नहीं है किस चीज़ का, जब तक उसको आप समझ नहीं रहे, तब तक उसमें आपको व्यापार में उसमें आगे उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा आपका रिस्क होता है। अगर आप खाली पैसा लगा के, इन्वेस्ट लगा के ही 2 पैसा अगर कमाने का सोच रहे हैं, तो उसके बूते पर नहीं होएगा। ओनली इन्वेस्टमेंट नहीं है। व्यापार मीन्स खाली पैसा लगाना और उसको छोड़ देना, तो उस तरह से नहीं होता है। व्यापार में आपको 24 घंटा 24 आवर्स आपको जागना पड़ता है। उसके बारे में विचार करना, उसके बारे में सोचना, आगे की प्लानिंग्स करना, ये सारी चीज़ें होती है। तो व्यापार मीन्स खाली ये 8 घंटा या 10 घंटे की ड्यूटी नहीं मात्र। व्यापार ये आपका दिन भर चलने वाला प्रक्रिया होती है। आगे जाके क्या होती है प्लानिंग, आगे किस तरह से प्लानिंग करनी है,
कैसा एम्प्लॉय का मैनेजमेंट करना है, सेटअप कैसा करना है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी व्यापार में करना है तो इसका पहला एक सीख है कि आपको पहले उसकी अनुभव होना चाहिए व्यापार करने का, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए और अंदर का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये एक पहला मुद्दा हो गया। उसके बाद अगर आपने अपने अपना सेटअप चालू कर दिया है यार, अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अपना कोई व्यापार छोटा मोटा दुकान अगर आपने कोई सेटअप कर दी है, जिस तरह से हम जानेंगे कि जैसे कि किसी ने अपना कपड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया है, तो उसका बेसिक पहला ये नियम होता है कि वो दुकान किस तरह से सजाई हुई है, अपने वहां पे जो लगाए हुए सैम्पलिंग्स किस तरह से सजाए हुए, जो डमी होते हैं वो किस तरह से लगाए हुए, उसकी सैम्पलिंग आपने किस तरह से की हुई है, वो सारी चीजें उसमें मायने रखती है। दुकान आप तरह से किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं, किस तरह से उसका डिस्प्ले कर रहे हैं, किस तरह का उसका सजावट कर रहे हैं, किस तरह से उसका रख रखाव कर रहे हैं, उसको सिस्टमेटिक किस तरह से आपने रखा हुआ है प्रोडक्ट को, हर कैटेगरी वाइज कस्टमर अगर आता है तो किस तरह से प्रोडक्ट दिखना चाहिए, उसको डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपके व्यापार में बहुत बड़े मायने रखती है। तो ये सारी आपको चीजें देखनी होगी कि अपना जो अगर किसी कस्टमर का इंटरेस्ट होता है तो उसमें प्रोडक्ट और हमारा दिखाने का तरीका किस तरह से होता है वो बहुत सारा उसमें दिखता है। तो ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमसे आ रहा है, कोई नए कस्टमर या जूने कस्टमर आ रहे हैं, उस कस्टमर से हम, हमारे जो सेल्समैन है या हमारा जो भी स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा है, आने के बाद कस्टमर से किस तरह से हम बात कर रहे हैं या उसको किस तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, उस तरह उसको किस तरह का आदर सम्मान दे रहे हैं। अगर कस्टमर आ रहा है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि सर आप क्या लेंगे, आपको चाय पानी, अगर कुछ तरह की चीजें पूछते हैं या उसका हालचाल पूछते हैं, सर कैसे हैं आप, कैसा आपका हालचाल है, व्यापार कैसा चल रहा है, तबियत पानी के विषय में, या कुछ छोटी मोटी चीजें जो आपके उसके अकॉर्डिंग उसकी बाउंडिंग है, उस अकॉर्डिंग आपको उसको आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें कस्टमर से आपका बिहेवियर कैसा है उस पर आपका मायने रखता है कि कस्टमर आपका कितने तरह से, कितने लंबे तरह से आपसे जुड़ेगा। देखो प्रोडक्ट तो मार्केट में आप भी बेच रहे हैं और अदर भी 10 लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, पर कस्टमर से आपका बिहेवियर किस तरह से है उस पर भी मायने रखता है। प्रोडक्ट में अगर आपका 10 20 50 रुपए का अगर डिफरेंसेस है तो आप उसको कन्वेंस कर सकते हैं, सर हमारे प्रोडक्ट में ये कम है, ये ज्यादा है, हमने इस पे इतना ये एफर्ट लगाया है, इसमें हमारा वर्क, इसमें क्वालिटी, ये सारी चीजें भी है। पर इसके अलावा कस्टमर को ये भी आपको बताना है कि भाई हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारी खासियत ये है प्रोडक्ट की, तो वो कस्टमर को बताने का आपका तरीका और आपका जो समझाने का उससे उससे आपकी जो बॉन्डिंग है, उससे जो रिलेशन है आपके, उसके ऊपर भी वो प्रोडक्ट का इफेक्ट पड़ता है और बेचने की स्किल होती है आपकी, या उसको समझाने की, कन्विंस करने की, सर हमारा प्रोडक्ट औरों से कुछ ये अलग है। तो ये सारा कस्टमर से आपका रिलेशन जो होता है उसके ऊपर है ये, आगे जाके व्यवहार आपका, आगे व्यापार बढ़ता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका उससे संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, उसके ऊपर भी आगे व्यापार बहुत सारा आपका बढ़ता है। और इसके अलावा हम अगर अगर आगे आते हैं तो ये होता है कि कस्टमर से हम रिलेशन बना के खाली कस्टमर से खाली सेल ही निकालने की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कस्टमर आज है या कल नहीं है, मार्केट अप डाउन होते रहता है, पर कस्टमर से रिप्लाई लेना, फीडबैक लेना, उससे हालचाल लेना, ये आज मंदा है धंधा तो हमको अदर इससे एम्प्लॉय से या स्टाफ से कैसा हम बिहेवियर रखते हैं उस पर भी हमारा व्यवहार निर्भर करता है। हम टीम से बैठ के किस तरह से बातें कर रही है, आज अगर मार्केट नहीं है, आज अगर मार्केट नहीं भी है या मार्केट स्लो है या कुछ नीचे ऊपर चल रहा है, धंधे में प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, पर इस कारण से हमको कस्टमर से उससे रिलेशन ये नहीं करना है। अगर कस्टमर को 12 महीने हमसे जोड़ के रखना है तो उससे ये जानना पड़ेगा कि सर आज नया मार्केट में आपको अपडेट क्या है, आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से उससे हमसे बातें और अपडेट करती रहनी पड़ेगी। एक तो हमारी टीम से भी करते रहना पड़ेगा, उसके अलावा कस्टमर से भी आपको डेली कनेक्टिविटी में रहना पड़ेगा। और मार्केट में क्या चल रहा है, आपका मार्केट का जो सर्वे है वो भी बताएगा कि आपका आगे आने वाला तैयारी क्या है। आज देखो, आज का दौर ऐसा है कि मार्केट में रोज नए नए ट्रेंड्स, लेडीज गारमेंट में रोज नए नए बनते रहते हैं, या किसी भी मार्केट में या किसी भी प्रोडक्ट में रोज नए परिवर्तन होते रहते हैं, रोज नए नए प्रोडक्ट्स और रोज नए नए आइटम्स उसमें आते रहते हैं। तो हम किस तरह से अपडेट है मार्केट में, तो डेली आप में मार्केट में किस तरह से जा रहे हैं, नए आप क्या R&D कर रहे हैं, क्या नए सैम्पलिंग्स बना रहे हैं, क्या नए इनोवेशन ला रहे हैं, आप अपने हर 15 दिन महीने में क्या नए अपडेट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, उसके ऊपर भी आपका व्यापार निर्भर होता है।
हम एक ही आइटम को लेके खींच के ले रहे हैं, सर आज रेट आपको हमने ये 200 दिया तो कल आपको 190 देना है, 180 देना है। उस तरह का व्यापार नहीं होता है। व्यापार में कस्टमर को रोज नए प्रोडक्ट और उसके अपडेट चाहिए। उसको खाली रेट सस्ते देने से कस्टमर आएगा, वो गलत फहमी है। कुछ व्यापारी ऐसे करते हैं, सर ये प्रोडक्ट तो बहुत चल रहा है, इसको और रोज नए रेट में या रोज नए सस्ते के रेट में लाएंगे और उस हिसाब से उसको बेचेंगे। तो इस तरह से व्यापार नहीं होएगा। हम 10 कैटेगरी पकड़ ली तो 10 ही में बैठे हुए हैं, अगले नए 4 हमको जोड़ने नहीं है, तो वैसे नहीं चलेगा। हमको रोज उसमें नए ऐड ऑन करते रहना चाहिए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से उसको ऐड ऑन आपको कैटेगरी करते रहनी पड़ेगी। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, मार्केट में जाकर नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपका व्यापार उसमें बढ़ेगा नहीं। तो ये सारी बातें हैं जो व्यापार में आपको सफल बनाएगी, आगे जाके आपको व्यापार में जुड़े रहने की ये बताएगी। और इसके साथ ही आपको ये और एक 5 चीज जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट वाली है, इसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मतलब कंटिन्यूटी। हमेशा जो आप चीज कर रहे हैं, अच्छी आपको हैबिट है, अच्छी जो आदत है, उसको आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। जिस तरह से आपको मैंने बताया, सैम्पलिंग किस तरह से लगेगी, कस्टमर से जो बिहेवियर रहेगा, आपका सजावट है, दुकान का देख-रेख है, आपकी साफ-सफाई है, सारी चीजें आपको, और जो आप सोशल मीडिया है या अलग-अलग आपके जो माध्यम से जिस तरह से आप कस्टमर से जुड़ रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म से आप कस्टमर से जुड़ रहे हैं, उसको मार्केट के अप डाउन के हिसाब से नहीं जाना है कि आप कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा आपको। भाई कंटिन्यूटी उसमें रखनी पड़ेगी। कोई भी अगर काम में आपको सक्सेस चाहिए, तो उसको हमने 2 महीना, 4 महीना किया और फिर बैठ गए, अरे इसमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, व्यापार तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? हम उसको करने को छोड़ देते या बंद कर देते। पर इस तरह से नहीं होता है। व्यापार आपको रोज जाके, जिस तरह से हम दुकान खोलते हैं, तब जाके ही कस्टमर आएगा। तो उसी तरह से इसमें रोज नए आपको परिवर्तन लाने पड़ेंगे, रोज नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, रोज नए चेंजेस लाने पड़ेंगे, रोज नए सैंपलिंग लाने पड़ेंगे, रोज नए उसमें बदलाव करते रहना पड़ेगा बिज़नेस में, व्यापार में। तो उस तरह से ही आपका व्यापार आगे जाके बढ़ेगा। तो कंसिस्टेंसी जो है बिज़नेस में रोज आपको रखनी पड़ेगी। मतलब नयापन धंधे में लाने के लिए हर दिन नया आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा और उसको जारी रखना पड़ेगा। ये आपका आखिरी वाला जो है, ये महत्वपूर्ण उसमें रहेगा। तो व्यापार में सफल होने के लिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको रेगुलरिटी उसके ऊपर फ़ोकस करके अपनी टीम के साथ, अपने मेंबर के साथ बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है व्यापार में, क्यों जो नीचे ऊपर हो रहा है, या नए कस्टमर के रिस्पॉन्सेज क्या है, क्या कस्टमर मांग रहा है, या ग्राहक की क्या डिमांड्स है, उस अकॉर्डिंग आपको आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोडक्शन में वो सारा चीज़ों में बदलाव करते रहना पड़ेगा। तो जो भी व्यापारी बंधु देख रहे हैं, उस चीज़ को जाने, समझे, और हम भी हमारे क्षेत्र में उसी सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। रोज़ नया क्या कर सकते हैं और रोज़ अलग-अलग व्यवसाय में कैसे कैटेगरीज़ जोड़ सकते हैं। आज हम जब व्यवसाय बिज़नेस गारमेंट का कर रहे हैं, तो हम दूसरा तो प्रोडक्ट लाके नहीं कर सकते। लोग क्या सोचते हैं, सर 6 महीना, 8 महीना बिज़नेस चल ही नहीं रहा है, ये ला रहा हूँ कपड़ा, गारमेंट्स ला रहा हूँ, नया कर रहा हूँ, 6 महीना किया, 8 महीना किया, सर मज़ा नहीं आ रहा है, फिर बिज़नेस चेंज करूँ या फिर किसी दूसरे बिज़नेस में जाके करूँ। तो ये मेंटालिटी आदमी को खराब कर देती है। तो होता क्या है, एक बिज़नेस में जाके फिर दूसरा बिज़नेस चालू किया, फिर उसका इन्वेस्टमेंट या उसकी जो लागत है, उसका जो सेटअप है, फिर नया है। आपने एक ही बिज़नेस को कंसिस्टेंसी अगर साल, 2 साल, 5 साल अगर उसको अच्छे से समझ के नहीं किया, तो आप सफल नहीं हो पाएँगे। फिर आपको व्यापार दर व्यापार हर बार नया-नया बिज़नेस बंद करना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा। व्यापार इस तरह से नहीं होता है। आपने एक बिज़नेस का निर्णय ले लिया है, एक मार्केट का अगर आपने चुन लिया है, तो उसी को आपको कंसिस्टेंसी करते रहना पड़ेगा, उसमें मेहनत और नए-नए इनोवेशन लाते रहने पड़ेंगे, तब जाके आपका बिज़नेस सफल होएगा। क्योंकि क्या होता है, एक बिज़नेस को अगर आपको सफल करना है, तो उसमें रोज़ आपको सीख के नए इनोवेशन करते रहने पड़ेंगे। तो इसी के साथ आपका आज का जो हमारा विषय था, भाई अगर अच्छी आदत है बिज़नेस में, व्यवसाय में अगर आपको अलग-अलग तरीके से करते रहने पड़ेंगे, तो ये ऐसी अगर आदतें आपकी है, तो आपका बिज़नेस चलते रहेगा कंसिस्टेंसी। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है, हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और गजेंद्र टेक्सटाइल का जो ये यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।